एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी 8वीं प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो कि होगी बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक पार्ट 2। सो पिछला पार्ट जो था वो हमारा डीपी की एक बेसिक, यहाँ एक यू नो जो ग्राउंड लेवल की डीपी थी वो वहाँ एस्टैब्लिश हुई थी। तो अब उसी के ऊपर हम थोड़ा और बिल्डअप करेंगे। सो अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें कहता क्या है? You are given an integer array prices where price I is the price of a given stock on the ith day. On each day, you may decide to buy or sell the stock. You can hold at most one share of the stock at any time. However, you can buy it then immediately and sell it on this same day. Find and return the maximum profit you can achieve. So, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने जो कहा है वो ये कहा है कि आप किसी भी दिन बाय कर लो, किसी भी दिन सेल कर लो, राइट? एंड आप जिस दिन बाय करोगे आप उस दिन भी सेल मार सकते हो, ऑन द सेम डे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने बाय नहीं किया है तो क्या मैं सेल कर सकता हूँ? दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज हमें एक पॉइंट आपको मैंने अभी यहाँ बताया। सो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, चलो यार इसको ना यही करते हैं फटाफट, बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम इस पॉइंट पे हो तो अभी तुमने, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कि ना मैंने एक ना बूल फंक्शन बनाया है, बाइड का, सॉरी। अच्छा आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ बताने वाला हूं, ठीक है ना? डी यू बाई ई डी बाइड, बूल बाइड इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब है कि अभी तक हमने बाय नहीं किया है। ठीक है ना? अच्छा अगर मैंने बाय नहीं किया है यहाँ पे तो मैं सेल नहीं कर सकता, राइट? तो अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट मेरे पास कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन वन, बाय है, एंड ऑप्शन टू, नॉट टू बाय एंड मूव। यानी आता बाय हेयर एंड मूव। ओके, फेयर एनफ। अब थोड़ा और सोचो कि अगर मैंने उसे बाय नहीं किया तो यहाँ पे आते ही मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे? मेरे पास ऑप्शन होगी बाय कर ले भाई, या नॉट बाय कर, मत बाय कर भाई। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन? मेरे पास यहाँ ऑप्शन होंगी कि भाई तू ने बाय कर लिया हुआ है, अब तू यहाँ सेल कर सकता है, या फिर ना तू बेच सक, अब तूने बेचा नहीं। अगर तूने बेचा नहीं और तू ऑलरेडी एक बाय कर चुका है तो अब तू बाय भी नहीं कर सकता, तो तू क्या कर सकता है? नॉट टू बाय एंड मूव, मतलब अब तू कुछ बाय मत कर, जस्ट मूव। एंड उसी इसी फर्दर केसेस के अंदर अगर बाय किया हुआ है तो ये केसेस आ जाएंगे, बाय नहीं किया हुआ तो और फर्दर केसेस टूटते चले जाएंगे, ये और फर्दर टूटेगा, ये फर्दर टूटेगा, ये फर्दर, सॉरी, अब सॉरी, ये फर्दर टूटेगा। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सो हमें बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि इट इज जस्ट द केस ऑफ रिकर्शन। ठीक है, सो एक मिनट, ओके फेयर एनफ। ठीक है, सो मुझे लगता है कि मैंने आपको रिकर्सिव अप्रोच बताई है। ठीक है ना? सो एक बार सबसे पहले ना रिकर्सिव कोड देखते हैं। ठीक है, सो अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी बताओ, अभी इस कोड पे बताओ, अभी डो नॉट कम ऑन दिस कोड, राइट? सो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मुझे कौन से पैरामीटर्स चाहिए होंगे हमारे रिकर्सिव अप्रोच को इंप्लीमेंट करने के लिए? सबसे पहले तो अगर आपको समझ आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार सुन लो कि मैं एक पॉइंटर यहाँ पे लूंगा, इंडेक्स यहाँ पे लूंगा, आईडीएक्स, जिसको मैं पूरे एरे पे मूव करवाऊंगा। और उसके बाद मुझे एक ये चाहिए होगा कि भाई तूने पीछे बाय किया है कि नहीं किया, क्योंकि अगर तूने बाय किया है तो मेरी डिफरेंट कंडीशन होंगी, अगर तूने बाय नहीं किया है तो मेरी डिफरेंट कंडीशन होंगी। समझ रहे हो? मतलब आपने बाय किया है कि नहीं उसके ऊपर मैं निर्धारित करूंगा कि मैंने क्या स्टेप आगे लेना है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, मुझे हर पॉइंट पे जाके एक स्टेप लेना है, कोई ना कोई चीज परफॉर्म करूंगा, तो मुझे वो इंडेक्स चाहिए। सो दैट मीन्स मेरे जो दो पैरामीटर्स यूज होंगे वही होंगे,
डीपी में सबसे पहले जब भी रिकर्सिव अप्रोच बनाओ, आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि आप किन पैरामीटर्स के साथ खेलने वाले हो। बिकॉज इन्हीं पैरामीटर से ये डिफाइन होगा कि एट द एंड आप एक 2D डीपी बनाओगे या 3D डीपी बनाओगे या 1D डीपी बनाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे एज डिस्कस्ड टू पैरामीटर्स। पैरा अरे यार, स्पेलिंग में आ जाना, ठीक है ना। टू पैरामीटर्स थे। सो इन टू पैरामीटर्स से मेरी डीपी कितने की बनेगी? डीपी मेरी 2D बने, 2D डी, 2D डी, ठीक है ना। सो डीपी भी मेरी 2D बनेगी, विच इज अ वेक्टर ऑफ वेक्टर, राइट। अब कोड पे चलते। अब मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। टेबुलेशन का कोड अभी मैं देखो, ठीक है ना। सबसे पहले ये रिकर्सिव कोड है। आपको रिकर्सिव को समझ आना चाहिए। ये इंडेक्स है। एंड अभी ये डीबी मत देखो अभी, कुछ मत देखो, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्राइस है जो एरे मुझे गिवन थी, वेक्टर गिवन था। मैंने इंडेक्स 0 लिया है एंड बाइड का फंक्शन एक बाइड बूल बनाया है या इंटीजर बनाया है, 0 1 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी 0 है, इसका मतलब मैं अभी 0 इंडेक्स पे हूँ और अभी मैंने कुछ बाय नहीं किया। ये मेरी बेस कंडीशन है जो कि इस क्वेश्चन की थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सबसे पहले जब भी रिकर्सिव लिखते हैं तो हम सबसे पहले एक बेस केस बनाते हैं। सो बेस केस यहाँ पे ये है कि जब मैं अपनी एरे को पूरा ट्रेवर्स कर लूंगा तो वहां पे मेरा एंड हो जाना चाहिए, राइट। तो जैसे ही मैंने अपनी एरे को पूरा ट्रेवर्स कर लिया, मैंने रिटर्न कर दिया 0। क्योंकि जब मैं अपने आखिरी इंडेक्स पे होऊंगा तो मैं कुछ रिटर्न थोड़ा ना करूंगा। आखिरी इंडेक्स पे नहीं हूं मैं, आखिरी इंडेक्स से आगे पहुंच चुका हूं। मैं n-1 पे नहीं हूं, मैं n पे हूं। तो इसीलिए मुझे वहां से रिटर्न 0 करना। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि या तो मैं वहां बाय करूंगा, अगर मैंने सोचो वहां बाय नहीं किया है तो मैं क्या करूंगा? मैं बाय कर सकता हूँ या बिना बाय करे आगे जा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने बाय किया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सेल कर सकता हूँ या मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैं सेल कर सकता हूँ या मैं होल्ड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास तीन सिचुएशंस हैं, सेल बाय एंड होल्ड, राइट। सबसे पहले बायड का चेक करोगे कि क्या भाई बाय किया है तूने कि नहीं किया। तो अगर आपने बाय किया, बाय नहीं किया हुआ, सो आप वहां पे बाय कर सकते हो। अच्छा, आप जब बाय कर सकते हो, जब आप बाय कर सकते हो तो आपके पास बाय की क्या कंडीशन है? बाय की ये कंडीशन है कि भाई आप यहां से पैसे निकाल दो। यू अंडरस्टैंडिंग? यू अंडरस्टैंड दिस? एंड अगर आपने वहां पे क्या करना है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने बाय बाय नहीं करना, तो आप आगे चल जाओ, आप होल्ड रख दो, आप उस पोजीशन पे होल्ड रह लो, ठीक है। आप जैसे ही उस पोजीशन पे होल्ड रहोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो? आपने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स +1 किया एंड अपने जो बायड वाला बूलियन था या फिर एक इंटीजर वेरिएबल था, उस वेरिएबल को आप चेंज नहीं करो, राइट। क्योंकि आपका बायड 0 था तो आगे भी आपका 0 ही रहेगा। समझ गए? परफेक्ट। फॉर द सेल, फॉर बायड इक्वल्स टू 1, जब आपने ऑलरेडी वो बाय किया हुआ है स्टॉक, तो आप क्या कर सकते हो? आप सेल कर सकते हो या आप फिर से होल्ड कर लो। मेरे को नहीं करना भाई, मेरे को होल्ड करो। फिर से ये दो कंडीशन लिखी। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस प्राइस किया है मैंने इंडेक्स को और यहाँ प्लस आई किया है, ये कोई बताएगा कमेंट्स में, बहुत बढ़िया। बट चलो मैं पहले बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज बाय करोगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है। एंड जब आप सेल करोगे तो आपकी जेब को पैसा आएगा। तो जेब में पैसा जाना और आना, ये सिग्निफाई करता है कि जब आप सेल करोगे तो आपको पैसे आएंगे, तो आपने ऐड कर दिया। एंड जब आप बाय करोगे आपके आपकी जेब से पैसे जाएंगे, आपने सेल कर दिया। एंड एट द एंड इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस मैक्सिमम वैल्यू पे हम रिटर्न करें, राइट। अच्छा, अब ये डाउट आएगा कि यार हम लोग बाय को मैक्स क्यों ले रहे हैं, हम बिना बाय के भी तो कर सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अगर हमने बाय में माइनस ही रखा है तो हम वाई वी आर एक्चुअली, वो तो माइनस में ही जाएगी वैल्यू, बट ऐसा होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच के देखो कि आपने, आपका एक ट्री है, ठीक है। आपका एक ट्री बना हुआ है, रुको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक थी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था, और फिर यहाँ फर्दर आपके पास दो दो ऑप्शन आते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बाय किया, तो मेरा बाय, मेरा जो इंटीजर बाय था, मेरा जो इंटीजर बाय था वो नेगेटिव हो गया, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया सेम, एंड फिर मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मेरा प्लस आया, रिटर्न में प्लस जाएगा, ऊपर जाऊंगा तो यहाँ कुछ कुछ होल्ड रहेगा, एंड एट देन वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। सो एट द एंड मेरा जो इंटीजर बाय था उसके अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो सकती है अगर मेरा सेल का जो प्लस हुआ है वो ज्यादा हो जाए बाय के नेगेटिव से। सो दैट मीन्स कि मेरे बाय से भी एक पॉजिटिव वैल्यू या एक मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? सो दैट मीन्स हमें तीनों को कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, फेयर एनफ। सो मेरे हिसाब से तो इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ मैं, ऐसा चल ही जाओगा। बस फिर कंपाइलेशन, हेल्पर टेबुलेशन कॉल किया हुआ है, हाँ हेल्पर टेबुलेशन कॉल, हेल्पर कॉल कर दिया हुआ है। फेयर एनफ, यहाँ आएगा टीएलई। बहुत बढ़िया टीएलई, तो टीएलई आ गया। देखो भाई साहब, दुख, दर्द, पीड़ा। अब इसी को ठीक करने के लिए तुम्हें दो तरीके और पढ़ने हैं, और उसके बाद एक और तरीका पढ़ना है। तो दैट मीन्स राइट नाउ हमारे पास तीन तरीके और हैं इसको करने के। तभी कहता हूं कि भाई बुक मेंटेन करना, मैथड्स बहुत जरूरी। ओके, अब इसका डीपी लगाते हैं इस पे। डीपी आई होप लगानी आती है, नहीं आती तो आज बता देता हूँ फटाफट। पहले तो मैं ये देख लो कि जो ये मैंने ऊपर पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं, उन पैरामीटर्स में हमारे पास कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, सोच के देखो। नहीं हो रहा, उसमें कोई कुछ नहीं डाल रहा, कुछ ना बढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, मैं सिर्फ उससे वैल्यू ले रहा हूँ। इंडेक्स चेंज हो रहा है, हर बार इंडेक्स चेंज हो रहा है, आपकी हर कॉल में +1 हो रहा है, इंडेक्स चेंज हो रहा है। क्या बाइट चेंज हो रहा है? हर बार तो नहीं हो रहा, पर चेंज हो रहा है। सो दैट मीन्स आई हैव टू वेरिएबल्स means two parameters. Two parameters mean I have to make a 2D DP, right? So वही 2D DP बनाइए, वेक्टर ऑफ वेक्टर एन डीपी एन वेक्टर 2, -1। सो अब यहाँ पे हम जब भी डीपी इनिशियलाइज करते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग डीपी को -1 रखते हैं सारी वैल्यूज को, राइट? और ये तरीका है डीपी के अंदर सारी वैल्यूज को -1 इनिशियलाइज करने का। अब यहाँ मैंने एन लिखा हुआ है। ये एन क्यों लिखा है? ये लिखा है प्राइजेस की वजह से, क्योंकि पहला, क्योंकि जो डीपी बनेगी उसके अंदर मेरे पास एन, मेरे पास मेरे एन क्या कहते हैं कॉलम्स होंगे, बिकॉज बिकॉज मेरे को हर इंडेक्स पे दो ऑप्शन चाहिए। क्या तुमने बाय किया हुआ है या नहीं किया हुआ, किया हुआ है नहीं किया हुआ। सो इसीलिए मेरे हर एक रो के ऊपर मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगी। हर एक रो में मेरे पास दो कॉलम्स होंगे, दैट यू हैव बाइड और नॉट, बाइड और नॉट, बाइड और नॉट, राइट? ऐसा हमारा डीपी स्टैब्लिश हुई। फटाफट डीपी को डालते हैं यहाँ पे। और ठीक है, इफ डीपी ऑफ IDX बाइड is not equal to -1, turn dp of idx right, right, बहुत बढ़िया। dp 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 right, and dp of idx comma wide to max, return wide, right? बहुत बढ़िया, रन करते हैं। चल गया। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा फटाफट, फिर टैबुलेशन पर आते हैं, राइट? चल गया, पर अभी थोड़ा बेकार चला है, शायद टैबुलेशन से तेज हो जाए। तेज होता तो है टैबुलेशन में, इतना तो श्योर है, क्योंकि हम एक एडिशनल स्टैक स्पेस जो यूज होती है रिकर्जन में वो हम हटा देते हैं। बट इसको मैं समझाता हूँ एक बार। सबसे पहले तो हमने डीपी बनाई है, तो डीपी में ऑफ कोर्स सी बात है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर ये डीपी है, सो हम जब एक इंडेक्स पे होते हैं, सो हम उसके जब भी रिकर्सिव कॉल होती है तो हम उसके आगे जाते हैं, उसके आगे जाते हैं, उसके आगे जाते हैं, राइट? सो
जब भी हम लोग आगे आगे जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही जगह पे बार बार जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी की बात कर लूं तो यहाँ पे हो सकता है कि जाते जाते मेरा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट कॉमन आ जाए इस वाले पॉइंट, राइट। और फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ एक और पॉइंट कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हिट हो सकते हैं। सो ये कॉमन पॉइंट्स बार बार हिट ना हो, सो इसलिए हम डीपी का यूज करते हैं। फेयर एनफ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चेक कर लूंगा कि भाई अगर अगर उसकी वैल्यू -1 नहीं है, सो दैट मीन्स वहां पे ऑलरेडी हम जा चुके हैं, हमने उसको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, तो अब कुछ मत करो, कोई कॉल मत करो, सीधा ये रिटर्न कर दो। समझ रहे हो? अंडरस्टूड? यहाँ डीपीडीपी क्यों लिखा? बिकॉज फंक्शन में था तो लिख दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद इन तीनों की मैक्स वैल्यू को यहाँ स्टोर करा दो, ताकि अगली बार जब ये वाला पार्ट कॉल हो तो हमारे पास ऑलरेडी -1 की जगह कुछ और हो। एंड एट देन हमने उसे रिटर्न कर दिया। तुम यहाँ रिटर्न ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम चीज आई। राइट? तो ओके, फाइन। अब हम टेबुलेशन पे चलते हैं, राइट। सो टेबुलेशन में क्या होता है ना, कि एक्चुअली में तुम सब कुछ एक ही जगह करते हो, तुम एक ही फंक्शन बनाते हो। वैसे तो हेल्पर टेबुलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, तुम यही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैंने बना दिया फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द व्यूअर एंड ऑल। सो इसको मारते हैं ये, बहुत बढ़िया। इस पे चलते हैं थोड़ा सा। ओके। सो सबसे पहले तो मैंने डीबी एस्टेब्लिश करी, राइट। अच्छा, अभी मैंने बेस केसेस बनाए। अब जब भी तुम शुरू करोगे ना, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम ऐसा कौन सा टाइम है जब तुम अपना बेस केस एस्टेब्लिश कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने जीरोथ पॉइंट पे हूं। अब यहाँ पे ये बात याद रखना, ये जीरोथ इज नॉट एक्चुअली टेलिंग यू दैट the index is on the point that is before the array. It is actually on the zeroth point or the first element of the prices, right? So अगर मैं उस पॉइंट पे हूं एंड मैंने कुछ बाय नहीं किया है, राइट, सो मेरे पास क्या हो सकता है? तो मेरे पास डीपी ऑफ 0,1, जब मैंने बाय कर लिया है उसको, जब मैं बाय ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मेरे पास उसकी वैल्यू 0 रहेगी। एंड अगर अब मैं उसको बाय करने वाला हूँ, बाइंग द स्टॉक ऑन डे 0, बाइंग द स्टॉक ऑन डे 0, सो माइनस ऑफ प्राइस कॉमा 0, प्राइसेस कॉमा 0, राइट। समझे? इसके आगे बढ़ो। अब फॉर एग्जाम्पल, हमेशा हमेशा ये बात याद रखना कि जो ये चीज है ना, इसी चीज को उठा के तुम्हें यहां लिखना है, बट उसके पहले यहां दो लूप लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सोच के देखो, तुम जब इस वाले कोड पे थे, तुम यहां से इंडेक्स को कहां तक लेके गए? 0 से लेके गए एन तक, और ये बाय को कहां से कहां तक लेके गए? 0 से लेके 2 तक, 2 तक। सिंपली बिल्कुल वैसे ही ये कर दो। 1 से लेके एन तक, 0 से लेके 2 तक। 1 से लेके एन तक क्यों गए? बिकॉज 0 की ऑलरेडी तुम कंडीशन सेट कर चुके हो। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब यहाँ पे बाय 0 था, यहाँ पे बाय क्या है? यहाँ पे जे है बाय, तो जे 0। सिंपली उसी चीज को ऊपर से उठा के नीचे लिख दिया, एंड कुछ चीजें डिफरेंट कर दी, कुछ चीजें उसमें बदल दी। समझ रहे हो? मतलब जहां पे इंडेक्स था वहां आई लिख दिया। देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना। ये किया, एंड एट द एंड रिटर्न कर दिया डीपी एन -1। अब यहाँ डीपी एन क्यों रिटर्न नहीं किया? क्योंकि बनाई ही डीपी एन की थी। तो n-1 ये तो उसका मैक्सिमम होगा, एंड n-1 इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट एरे, लास्ट पॉइंट। तो वहां पे तुमने क्या क्या एक्शंस किए हैं वो डीपी n-1, 1 पे तुम पता कर सकते हो। इसको रन किया है तो वापस से यही आया है, तो मतलब ठीक है ना। अच्छा, अब एक बोनस पॉइंट पे चलते हैं। अब ये हो गए तुम्हारे 3 तरीके, अब आते हैं बोनस तरीके पे। अब बनाता हूं मैं ये फटाफट 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 फटाफट। अपना बहुत टाइम ले लिया है एक्चुअली इस वाले ना, इस वाले पार्ट में। 5, 1, 4, 9, 10, 12 एंड 3, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं प्लॉट करता हूँ। इसको एक काम करते हैं, प्लॉट करते हैं। 5 लेवल यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 4 इन दोनों के बीच में आएगा, 9 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 12 और ऊपर जाएगा, एंड 3, 5, 5, 1, 4, 9, 10, 12, एंड इनके बीच में 3 यहाँ पे कहीं आएगा, सो 3 यहाँ पे आएगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ एक ये टेक्निक खींच देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट पे बाय करता हूँ और इस पॉइंट पे सेल करता हूँ, मेरा प्रॉफिट कितना होगा?
3 का मैंने यहाँ सेल किया। अब मैं फिर से यहाँ से बाय कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ सेल कर देता हूँ। मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 5 का। 3 + 5 8 हो गया। मैंने यहाँ फिर से, यहाँ मैंने फिर से सेल करके फिर से बाय किया एंड फिर से मैंने इसको यहाँ सेल कर दिया, मेरा फिर से प्रॉफिट 1 हो गया। मैंने यहाँ फिर से बाय किया फिर से सेल कर दिया, मैंने यहाँ फिर से प्रॉफिट 2 हो गया। सो 3 + 5 + 1 + 2 = 11। सो एट द एंड मैं इसको रिटर्न कर। भाई डैम इतना आसान। सोच के देखो एक बारी कि तुम्हें अगर पता है कि तुम्हारा ओवरऑल चार्ट क्या होने वाला है, सो तुम ये पता कर सकते हो कि जहां पे तुम्हारी स्लोप बढ़ रही है इसका मतलब तुम्हारा नेक्स्ट एलिमेंट ज्यादा है। तो सिंपली भाई तुम वहां सेल, यहां से बाय करो वहां पे सेल करो, काम खत्म। एंड दिस अप्रोच एक्चुअली वर्क्स। दिस अप्रोच एक्चुअली वर्क्स, राइट? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, सॉरी, मैं अगर यहां पे बाय करता, सोच के देखो, अगर मैं यहां बाय करता एंड मैं यहां सेल मारता, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि और कोई इंक्रीजिंग पॉइंट है नहीं, इसके बाद सब डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो यहां मेरा प्रॉफिट 1 था, यहाँ 12 था। 12 - 1 11। 11 एट द एंड यू ऑल्सो केम टू 11। जब ये पूरी स्लोप इंक्रीज हो रही है, जब ये पूरी स्लोप इंक्रीज हो रही है, तब ऐसे पकड़ लो तो भी वैसे आएगा, टुकड़ों में पकड़ोगे तो भी वैसे आएगा। बट अगर कहीं डिक्रीमेंट हो रही है, तो जो मेरा वाला सिंगल सिंगल पॉइंट पे चेक करने वाला पॉइंट है वो एक्चुअली आपको करेक्ट आंसर देगा। एंड ये अप्रोच पूछी जाएगी, ये अप्रोच वो मांगेंगे, सो ये देनी है उनको एट द एंड। ये डीपी वाले क्वेश्चन, सॉरी, डीपी में नहीं, बट बाय एंड सेल स्टॉक्स के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चनों के अंदर वो ये लास्ट पॉइंट एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। कोड देखो। अब इसका कोड ना मैंने लिखा था बड़े टाइम पहले, आई गेस जून में लिखा था। आई गेस जून में लिखा था, यस जून में लिखा था। और वो कॉपी नहीं करना मेरे भाई। ये देखो भाई, क्या डीपी, क्या टेबुलेशन, सर खा रखा सर आपने। ये कर दो, खत्म खल्लास। जहां पे भी तुम्हारा आगे वाला पॉइंट तुम्हारे पीछे वाले पॉइंट से छोटा है, वहां पे उसका प्रॉफिट निकालो, प्लस कर दो भाई, और रिटर्न कर दो। सर चलेगा? सर चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई, अभी तुम्हारा चलता हुआ दिखाया। भाई चलने में जो मजा है वही बहुत 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 मस्त है भाई, मजा आता है। चल गया भाई, ये क्या तबाही मचा दी। तबाही मचती है भाई, तबाही मचती है, खत्म। सो आज आपको 4 तरीके बताए हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकर्जन से लेके उसको मेमोराइज करना, फिर उसके बाद उसका टैबुलेशन करना। मेमोराइजेशन से टैबुलेशन का जो ये शिफ्ट है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। प्लीज इसको ध्यान में रखना, गलती मत करना, ठीक है? एंड उसके बाद ये वाली अप्रोच, कहीं कहीं ये अप्रोच लगती है, कहीं पे कुछ ऐसी अप्रोच लगती है, जैसे जैसे आप, जब मैंने टेबुलेशन करी, सो टेबुलेशन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो क्या कहते हैं, एक मिनट को मैं दिखाई देता हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ओ यार क्या करते हो यार, ऐसे तो मत करो यार। यहाँ पे मेरी एक्चुअली कौन सी डीपी यूज हो रही है, सोचे देखो कि मेरी कौन सी डीपी की रोज यूज हो रही है यहाँ पे। मेरे पास दोनों आखिरी रोज यूज हो रही है, मतलब सॉरी आखिरी नहीं, जिस पॉइंट पे मैं हूं उससे एक पिछली यूज हो रही है। सोचे देखो, यहाँ मेरी I-1 यूज हो रही है, I-1, I-1, I-1। सो मैं यहाँ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा सकता हूँ। दिस इज द फिफ्थ टेक्निक दैट इज यूज्ड एज अ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, बट दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन दिस लेवल। मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे दिए हैं, मुझे पता है कि भाई नहीं रिक्वायर्ड होता इतना, सिर्फ और सिर्फ 3 4 अप्रोच बता दो, दैट्स इट। बट स्टिल यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की भी अप्रोच होती है, वो मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। बिकॉज यहाँ पे जो फोर्थ अप्रोच है वो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे कि भाई तुम ये वाली जो लास्ट मैंने आपको अप्रोच दी है, जो छोटे छोटे पीसेस में उसको टुकड़े 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 काट काट के तुमने उसका आंसर निकाला है, दैट इज बेटर। एंड उसमें भी स्पेस ऑप्टिमाइज तो हो ही गई ना। इसमें तो फिर तो मेरी, अच्छा चलो इसमें तो एन नहीं लग रही, इसमें तो कांस्टेंट स्पेस लगेगी, कि बिकॉज तुम्हारा 2 का ही वेक्टर है दूसरा वाला। बट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी तुम्हारा O(n) स्पेस लेगा। बट एक्चुअली जो ये वाली अप्रोच थी, इसने O(1) में काम खत्म कर दिया।
सो दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट अप्रोच। तो इसलिए यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अभी रिक्वायर्ड नहीं है, जब होगी मैं अपने आप करा दूंगा। सो लंबी हो गई वीडियो, कोई बात नहीं, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।